वेलकम एन के स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में दोस्तों नेगेटिव। कौन सा सेंटेंस है दोस्तों? नेगेटिव। जो नेगेटिव है दोस्तों, नेगेटिव कौन सा सेंटेंस है दोस्तों? नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव कौन सा? इनके पिताजी का नाम, इनका कौन सा, इनके किसका भाग है? तो दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भाग है। किसका भाग है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भाग है। जो अपन माने तो इसके नेगेटिव के बाप का नाम क्या है? इंडेफिनिट। क्या है? इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट इनके बाप का, इन पिताजी का नाम है। दोस्तों अब अपन जानते हैं आगे स्ट्रक्चर भाग क्या है। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, वो समझ में आए दोस्तों लाइक करें। यदि आपको समझ में ना आए दोस्तों तो डिसलाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे और बच्चों को भी आसानी से यह टेंस समझ सकें। दोस्तों चलिए दोस्तों आपको आगे ले चलते हैं और बताते हैं स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों स्ट्रक्चर में दोस्तों आपको बताएं कि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है। क्या दोस्तों? सब्जेक्ट यानी होता है दोस्तों क्या? कर्ता। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, यानी विषय, कौन काम कर रहा है। डिड है दोस्तों, इसकी पहचान किसकी पहचान है? इनके डिड है दोस्तों, जो डिड है हेल्पिंग वर्ब। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और जो टेंस की पहचान होती है उसके लिए अपन डिड का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है। और नॉट दोस्तों, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस इसलिए नॉट का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों बरब यानी होती है क्रिया। बरब यानी होती है क्या? क्रिया। कौन सी क्रिया? क्रिया यानी कार्य, क्या काम कर रहे हैं वो क्रिया। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट यानी होता है दोस्तों विषय। क्या? विषय। किस विषय पे बात हो रही है, क्या कौन से काम हो रहा है, इस जो ऑब्जेक्ट में के अंतर्गत विषय वस्तु के बारे में बात होती है। वैसे अदर वर्ड दोस्तों, अदर वर्ड लिख दो या ईटीसी लिख दो, बात एक ही है। ईटीसी माने भी अन्य शब्द होते हैं और अदर वर्ड माने भी अन्य शब्द होता है। दोस्तों वाक्य के लास्ट अंत में जो शब्द बचे हुए होते हैं उनको अपन अन्य शब्द के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपने स्ट्रक्चर को जाना। अब आपको बता दें कि जो वाक्य होते हैं उनके वाक्य की पहचान कैसे करें, कि आपको ये वाक्य कौन सा है, आपको कौन सी टेंस की पहचान लगाना है, कैसे वाक्य को बनाने। तो वाक्य देखा है दोस्तों आपने कि वर्षा नहीं हुई थी। क्या लिखा है? वर्षा नहीं हुई थी। अपन को स्ट्रक्चर या नियम के आधार पर चलना है। दोस्तों जिस प्रकार कोई भी कार्य करो अपन, या पढ़ाई करो या कुछ भी करो, उनके सब कुछ ना कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम। स्कूल के नियम है कि आपको 10 बजे पढ़ भी आना है, 2 बजे 1 बजे के लगभग लंच होना है, उसके बाद 4 बजे छुट्टी होने, सब नियम कायदे होते हैं। इसी प्रकार से उसी नियमों के अनुसार इन टेंसों को भी बनाया जाता है। दोस्तों आप जो नियम को पहले देख लिया है। सबसे पहले नियम में क्या था दोस्तों? सब्जेक्ट था। क्या था? सब्जेक्ट। तो आपको बताएं कि इसमें सब्जेक्ट को कैसे पहचानें। तो सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं अपन। ये सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट तो दोस्तों इसमें वर्षा है, लेकिन जो वर्षा वाला टेंस होता है दोस्तों, सेंटेंस होता है, इसमें अपन उस सब्जेक्ट के रूप में दोस्तों इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? इट का। और हुई, उसके हुई के बाद है दोस्तों और थी यानी पास्ट में टेंस है। उसमें पास्ट में थी लिखा है पास्ट में दोस्तों, तो क्या है? पास्ट में टेंस है। और बाद में हुआ, हुई अपनी ये पहचान है। इंडेफिनिट की शब्द है तो इंडेफिनिट में है। अब इंडेफिनिट का नहीं है दोस्तों, नहीं का लिखा है, नहीं। तो इंडेफिनिट का कौन सा है? इंडेफिनिट का दूसरा बेटा है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है। तो अपन ने दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया है, और इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब है हुई, तो हुई हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग? डिड का प्रयोग किया हुआ है। अब इसमें दोस्तों इसके बाद नहीं है, तो नहीं के बाद आपको लिखा था प्लस नोट, तो नोट का प्रयोग कर दिया, प्लस था। अब ऑब्जेक्ट दोस्तों वर्षा नहीं हुई थी, इसे तो लिख लिया अपन। ऑब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात हो रही, विषय क्या है? तो क्या है? वर्षा का विषय है, जो आपको बताया था ऑब्जेक्ट यानी विषय होता है। तो विषय के बारे में, वर्षा के विषय में बात हो रही है, तो दोस्तों वर्षा होती है रेनमान है, जो आपको इन छतरियों के माध्यम से, बादलों के माध्यम से दिखाया गया है कि वर्षा वाला टेंस है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से दोस्तों आपको समझते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताते हैं और भी अपन टेंस को कैसे पहचाने कि कौन सा टेंस है। टेंस की दोस्तों पहचान करने के लिए अपन को पेपर में दोस्तों ऐसे सिंपल से टेंस आते हैं, जो अपन ने वर्षा वाला पढ़ा। इसी के बाद एक दूसरा टेंस आया कि उसने सड़क पार नहीं की थी, या दोस्तों थी ना आके क्या होता है? उसने सड़क पार नहीं की, इतना आ जाए। तो आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी होगी, जो किया हुआ शब्द आते हैं ये इंडेफिनिट में आते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में आती है, तो अच्छा बात है। नहीं है तो थी तो किया
लिया दिया से शब्द को पहचान सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का ये वाक्य। इसके बाद दोस्तों आगे पढ़ा आपने, स्किप में साथ में नहीं भी जुड़ा है तो मान के चलो ये नेगेटिव वाक्य है, किसका, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य। इस प्रकार से अपन पहचान कर सकते हैं। जब अपन पहचान कर लेंगे दोस्तों तो अपन को पता है कि अपन ने पढ़ा है टेंस की पहचान में डिड का प्रयोग किया जाता है। इसका सब्जेक्ट यानी इसका जो स्ट्रक्चर का नियम वो आपको याद आ जाएगा। जैसे ही याद आएगा तो अपन सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो सब्जेक्ट अपने उसमें उसने है तो इसको उसने के लिए उस तो ही लिखेंगे। फिर आपको आगे नियम के आधार पर पता है कि प्लस डिड का प्रयोग करना है, तो क्योंकि डिड सहायक क्रिया तो डिड का प्रयोग कर लिया। प्लस नॉट है तो दोस्तों नॉट नहीं है तो नॉट का सीधे सीधे नहीं और नॉट का सीधा संबंध है। इसके बाद अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पहचाना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बस। अब दोस्तों आपने दूसरा पार करना, पार दोस्तों वर्ब है तो अपन के पार करना होता है क्रॉस, यानी क्रॉस माने का पार। अब दोस्तों प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे, प्लस ऑब्जेक्ट है तो दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या इसके बारे में बात हो रही, कौन विषय है, तो सड़क के बारे में बात हो रही। तो सड़क को दोस्तों रोड बोलते हैं, रोड को क्या बोलते हैं, सड़क। सड़क यानी रोड। अब दोस्तों प्लस ऑब्जेक्ट का अदर वर्ड, तो अदर वर्ड वाला अपन ने सेंटेंस नहीं लिया है, आपको अदर वर्ड वाला नेक्स्ट वीडियो आपको अदर वर्ड वाला भी यूज करना बताएंगे, जो अदर वर्ड वाला वाक्य कैसे ही होते हैं उसको कैसे लिखते हैं लास्ट में लिखेंगे। दोस्तों इस प्रकार से आपने सड़क के माध्यम देख लिया, ये सड़क बनी है, हाईवे है दोस्तों, इसको क्रॉस के माध्यम से नहीं है। इस प्रकार से आपसे पहचान दोस्तों। यदि आप मेरे वीडियो से सहमत हो, आपको समझ में आए तो दोस्तों लाइक और शेयर करें, यदि दोस्तों समझ ना आया हो तो डिसलाइक करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।